हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपदा प्रबंधन से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्या होंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ से एमसीक्यू करने वाले हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी चैप्टर 1 होंगे, प्राकृतिक आपदा एक परिचय, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में कराएंगे। तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, यानी कि भूकंप को हम किससे मापते हैं। पूछ लिया, भूकंप को मापते हैं, लेकिन भूकंप को हम किससे मापते हैं। तो देखिए, भूकंप को मापा जाता है, ये रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नदियाँ में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में जो बाढ़ आता है इसका मुख्य कारण क्या है बाढ़ आने का? जल की अधिकता, बात सही है। नदी में तल में अवसाद की जमाव, ये भी बात सही है। वर्षा न होना, देखिए वर्षा नहीं होना ये बात नहीं है। नदी में जो जल आता है तो इसमें अवसाद जम जाता है, इस भी बात से नहीं होता है। ये होता है जल की अधिकता, मतलब बारिश का पानी एकदम पूरा बढ़ जाता है तो ये बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब इसमें से कौन है जो इस प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए, बाढ़ जो है सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आपका हो जाएगा आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये है मानव जनित। क्या है? मानव जनित आपदा है। क्या है? मानव जनित आपदा है। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। अभी पूछ लिया कि मानव जनित आपदा, इसके पहले पूछा प्राकृतिक आपदा। तो देखिए, मानव जनित आपदा जो होता है, दंगा प्रसाद मानव के द्वारा होता है, आतंकवादी मानव के द्वारा फैलता है, महामारी भी आदमी के द्वारा फैलता है। कोई प्रकृति अपना से कोई महामारी नहीं निकलता है। महामारी का मतलब कोई बीमारी, क्या प्रकृति कोई बीमारी देता है? नहीं देता है, यानी कि सब मनुष्य के द्वारा फैलता है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। मतलब भोपाल जो गैस हुआ था ये क्या है, अपने आप ये प्रकृति के द्वारा था? नहीं, ये मानव जनित आपदा था। क्या था? मानव जनित आपदा। मानव जनित का मतलब होता है मानव द्वारा कुछ, मानव यानी कि इंसान के द्वारा कुछ तो गलती हुआ था, उसमें मजदूर जो थे गलती किए थे। अब ये जो हुआ था इसमें एक गैस निकला था। क्या था? गैस। इस गैस का नाम था मीथाइन आइसोसाइनाइड। क्या था? मीथाइन आइसोसाइनाइड। ठीक है, मीथाइन आइसोसाइनाइड नाम का गैस था जो लीक हुआ था, जिसके वजह से भोपाल गैस में त्रासदी मच गई थी। क्या? और इसमें बहुत सारे जान माल की क्षति हुई थी, तो ये मानव जनित आपदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। क्या भूकंप को रोकना आपदा प्रबंधन कहलाता है? जी बिल्कुल नहीं। सुनामी का उत्पन्न नहीं होना ये गलत है। यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं का दृष्टिकोण कम करने का उपाय किया जाना चाहिए, ये आपदा प्रबंधन किसे कहते नहीं है। अब बताना है कि आपदा प्रबंधन की अगर बात करेंगे तो ये देखिए, आपदा प्रबंधन प्रकृति द्वारा होता है। क्या होता है? प्रकृति द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा आप प्राकृतिक आपदाओं को दुष्परिणामों को कम करने के उपाय किया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। इसके पहले भी पूछा, इसमें भी पूछ लिया कि मानव द्वारा उत्पन्न नहीं है। देखिए, दंगा प्रसाद मानव द्वारा होता है, आतंकवाद मानव द्वारा होता है, और रेल दुर्घटना भी मानव द्वारा होता है, लेकिन इसमें पूछा कि मानव द्वारा आपदा नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया जिसमें मानव जनित आपदा नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुनामी क्या है। देखिए, सुनामी की बात करेंगे तो सुनामी है क्या। कहा कि एक ज्वालामुखी पहाड़ है। देखिए, तो पहाड़ नहीं है। क्या है? सुनामी पहाड़ नहीं होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना। देखिए, नदी में बाढ़ आने से तो भाई बाढ़ आता है, लेकिन हम इसे सुनामी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? हम इसे सुनामी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सूर्य की भीषण गर्मी को हम सुनामी नहीं कहते। हम सुनामी कहते हैं विनाशकारी समुद्री लहर, मतलब समुद्र में बहुत सारा पानी, जैसे कि पानी है और ये अचानक पानी ना उठकर इतना ऊंचाई चला है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास ये है कि बिहार में भूकंप कब आया था। बिहार में भूकंप तो आया था, लेकिन भूकंप कब आया था? तो बिहार में जो भूकंप आया था 1934 में आया था। कब आया था? बिहार में भूकंप आया था 1934 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। देखिए जितना भूकंप से क्वेश्चन कीजिएगा ना, सभी क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका एकदम गजब आएगा। ठीक है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? क्या वायुमंडलीय है, जलीय है, प्राकृतिक है या महामारी? बताइए। तो भूकंप की बात करेंगे तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। ये इंसान के द्वारा नहीं होता है। क्या होता है? ये इंसान के द्वारा नहीं होता है। ये प्रकृति में जब छेड़छाड़ होता है तो प्रकृति अपना रंग रूप दिखाता है, तो ये आपदा होता है। ठीक है, यानी कि भूकंप कैसी आपदा है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। याद रहेगा, कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। महाराष्ट्र में ना एक बार भूकंप आया था, तो महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था उसका मुख्य कारण क्या था? क्यों आया था भूकंप? कह रहा है कि अधिक रेल परिचालन, क्या बहुत सारा रेल चल रहा था, रेल के कार्य हो रहा था, इसके लिए भूकंप आया था, या वृक्षारोपण आंदोलन छिड़ गया था, ये या शहरीकरण? देखिए ये सब कारण से भूकंप नहीं आया था। ये भूकंप आया था कोयला बांध का निर्माण जब हो रहा था, इसके लिए भूकंप आया था। कोयला बांध का मतलब होता है कोयला को नीचे में खोदा गया, इसके वजह से भूकंप शुरू हो गया। समझ में आ गया? कोयले बांध का निर्माण हो रहा था, इसकी वजह से भूकंप आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करने वाला आपदा है। मतलब इनमें कौन है जो प्रभावित करने वाला आपदा है? बताइए। क्या ये भूकंप है, क्या ये ओजोन परत का क्षरण है, या ज्वालामुखी या बाढ़ है? तो देखिए विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला जो आपदा होगा ये हो जाएगा ओजोन परत। क्या हो जाएगा? ओजोन परत हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन सा है। मतलब इसमें आपदा तो होता है, लेकिन कह रहा है कि इसमें विनाशकारी कम होता है। भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। तो देखिए इसमें अगर बात करेंगे तो सुनामी आएगा तो सबसे ज़्यादा विनाश होगा, घर परिवार सब दह जाएगा, एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। बाढ़ आएगा, इसमें भी सब दह जाएगा, फसल अनाज घर सब दह के चला जाएगा, भाई भूखे मर जाएगा। सूखा होगा तो भाई अनाज होगा नहीं, सूखा होगा तो भाई पानी का स्तर नीचे चला जाएगा, पानी आएगा नहीं, पिएगा क्या, मर जाएगा। लेकिन भूस्खलन का मतलब होता है कहीं पे पहाड़ ढह जाना, तो वो ज़्यादा विनाशकारी नहीं होता है। विनाशकारी होता है लेकिन कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुनामी क्या है, कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी जो आता है उसका मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का अगर मुख्य कारण की बात करेंगे तो ये समुद्र में भूकंप आना। क्या होता है? समुद्र में भूकंप आना, ये मुख्य कारण होता है। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बंगाल की खाड़ी चक्रवात किन महीनों में भयानक होती है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में सबसे ज़्यादा भयानक होती है। तो भयानक की अगर हम बात करेंगे तो क्या मई जून है, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो इसमें जो बंगाल में जो होती है ना, ये अक्टूबर में होती है। कब होता है? अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है उस महीना में चक्रवात जो होता है काफ़ी भयानक होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। मतलब इनमें कौन है जो भारत का सूखा क्षेत्र कहा जाता है। तो सभी को पता होगा सूखा क्षेत्र राजस्थान को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, कर्नाटक और पठारी क्षेत्र को कहा जाता है। जहाँ पे बालू हो, रेत हो, क्या उसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, यानी कि ए इसमें से सभी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि डी फॉर सरकारी हाथ डॉग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ संबंधित किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बाढ़ प्रबंधन में मतलब किस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बाढ़ प्रबंधन को। तो बाढ़ प्रबंधन की अगर बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा नदी के दोनों तट का निर्माण करना चाहिए। सबसे ज़्यादा बाढ़ आने का कारण क्या होता है? नदियाँ हैं, नदी में दोनों तरफ का जो बांध है खूब ऊंचा कर दो, बांध दो कस के, पानी बहकाएगा ही नहीं तो बाढ़ आएगा ही नहीं, अंदर ही रह जाएगा। यानी कि इसका मुख्य जो कारण है नदी के दोनों ओर तट का निर्माण होना। क्या होता है? निर्माण होना, तभी इसको ध्यान में हम रख सकते हैं। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन में अधिक प्रभावित होता है। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित होता है। क्या कश्मीर, उत्तराखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जो पहाड़ है, मिट्टिया है, ये ढहता है। तो सबसे ज़्यादा जो ढहता है ना, ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पहाड़ यहीं पे है।
इसलिए वहाँ का भूमि जो है भूशकनल सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी एक शब्द है भाषा का, लेकिन सुनामी जो भाषा का शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है। तो सुनामी जो भाषा का शब्द है ये जापानी भाषा है। कौन सी भाषा है? जापानी भाषा का शब्द है, यानी कि सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि बाढ़ क्या है। क्या है? बाढ़ क्या है, बताइए। इसका आंसर आपको क्या देना पड़ेगा? प्रकृति आपदा है, मानवजनित आपदा है, सामान्य आपदा है, या इनमें से क्या? बाढ़ क्या कोई मनुष्य द्वारा उत्पन्न होता है? क्या ये प्रकृति का दिया हुआ है या सामान्य आपदा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपको क्या करना है? कॉमेंट में देना है। क्या करना है इसका आंसर? इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसके आंसर का कमेंट देते हैं, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको करा दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ग्रुप में भी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।